नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 50,90,000 के पार। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की मजबूती से बौखलाए आतंकी। जम्मू संभाग में आतंकी गतिविधियों में शामिल लश्कर ए तैयबा के मॉड्यूल का भंडाफोड़। और कोरोना काल में देश के किसानों को केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश के 20 से ज्यादा प्रांतों में महामारी तेज गति से बढ़ रही है। इसका परिणाम है कि देश भर में संक्रमित लोगों की संख्या 50,90,000 से अधिक हो गई है। इनमें से 1,64,000 से ज्यादा पीड़ित दम तोड़ चुके हैं। उधर न्यूयॉर्क प्रांत में संक्रमण में गिरावट आने पर स्कूलों को फिर से खोले जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये प्रांत अमेरिका में एक वक्त महामारी का केंद्र बन गया था। यहां अब तक करीब 4.5 लाख मामले पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में जमहूरियत की मजबूती से बौखलाए आतंकी जनप्रतिनिधियों को निशाना बना रहे हैं। आतंकियों ने बड़गांव में भाजपा जिलाध्यक्ष पर हमला किया। आतंकियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब भाजपा जिलाध्यक्ष अब्दुल हामिद नजार सुबह सैर पर निकले थे। बताया जा रहा है कि हामिद नजार को सुरक्षा प्रदान की गई थी, लेकिन जब वह सुबह सैर पर निकले तो उन्होंने इस बात की जानकारी सुरक्षा कर्मियों को नहीं दी। इस दौरान रेलवे स्टेशन बड़गांव के पास आतंकियों ने उन पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद आतंकी फरार हो गए। आनंद फार्मे में भाजपा जिलाध्यक्ष हामिद को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से उन्हें एसएमएचएस अस्पताल श्रीनगर शिफ्ट कर दिया गया। जम्मू संभाग में सीमा पार के निर्देश पर आतंकी गतिविधियों को फैलाने की साजिश में शामिल आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के मॉड्यूल का भंडाफोड़ करते हुए 5 और मददगारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी 19 जुलाई को पकड़े गए डोडा के मुबासिर फारूक भट्ट की निशानदेही पर हत्थे चढ़े हैं। मुबासिर चंडीगढ़ के बीएससी नर्सिंग का छात्र रहा है। मॉड्यूल के सभी सदस्य पाकिस्तानी हैंडलर हारून उर्फ खुबैब के संपर्क में थे। हारून लश्कर का डोडा जिला कमांडर था, जो 2007 में पाकिस्तान चला गया था। इस शख्स से 19 जुलाई को एक टिफिन बॉक्स रिकवर हुई इसकी डिस्क्लोजर पे, जिसमें कि 1.5 लाख रुपए 2000 की करेंसी में कंसील्ड तरीके से रखा गया। फर्दर पूछताछ के दौरान इसने कई और खुलासे किए और इन खुलासे की बुनियाद पे जम्मू पुलिस ने और साथ साथ दूसरे स्टेक होल्डर से, जिसमें आर्मी और पैरामिलिट्री और पुलिस एजेंसी शामिल है, हमने 5 और लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम है तौकीर अहमद भट्ट, ये मौलवी का काम करता है, मौलवियत करता है। आसिफ भट्ट जो कि सरेंडर टेररिस्ट है और एक्स एसपीओ है। खालिद लतीफ भट्ट जो कि कॉन्ट्रैक्टर का काम करता है। कोरोना काल में देश के किसानों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात भेंट की। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण सुविधा को लॉन्च किया। ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 20 लाख करोड़ रुपयों की प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए भगवान बलराम जयंती की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने पीएम किसान योजना के तहत 8.55 करोड़ किसानों को 17,100 करोड़ रुपए की छठी किश्त जारी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यानी रविवार को रक्षा क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा मंत्रालय अब आत्मनिर्भर भारत की पहल को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय 101 से अधिक वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाएगा। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 64,399 नए मामले सामने आए हैं और अब कुल मरीजों का आंकड़ा 21,53,011 हो गया है। वहीं 861 मरीजों की मौत हो गई है, जिसके बाद कुल मौतों का आंकड़ा 43,379 तक पहुंच गया है। राहत की बात यह है कि स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में करीब
69% की दर से 14,80,885 मरीज अब तक पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किराना दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और दूसरे व्यापारियों की कोरोना जांच करवाने को कहा है, ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। मंत्रालय का कहना है कि लोग कोरोना के वाहक हो सकते हैं। अगर इन लोगों की जांच कराई जाए तो संक्रमण के आंकड़ों को रोकने के साथ मौत की दर को भी कम किया जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग के सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिवों को पत्र लिखकर ये बात कही। भारत और चीन में पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद जारी है। इस बीच शनिवार को दौलत बेग ओल्डी में दोनों देश मेजर जनरल स्तर की उनमें वार्ता हुई। वार्ता शाम 7:30 बजे खत्म हुई। दोनों सेनाओं ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जवानों को पीछे हटाने को लेकर बातचीत की। रणनीतिक तौर से महत्वपूर्ण डेप्सांग क्षेत्र में तनाव कम करने की योजना पर भारत और चीन के बीच बातचीत हुई। वार्ड नंबर 47 बाहुफोर्ड की कॉरपोरेटर ने अपनी वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम करवाया। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते वे अपनी वार्ड में 3-4 बार सैनिटाइजेशन करवा चुकी हैं। जिन गलियों में सैनिटाइजेशन के लिए बड़ी गाड़ियां नहीं पहुंच पाती, वहां छोटे पंप से सैनिटाइजेशन करवाई जा रही है ताकि कोरोना महामारी से बचाव हो सके। आज बाहुफोर्ड में लोगों द्वारा चाइनीज गट्टू यानी डोर को लेकर प्रदर्शन किया गया। लोगों का कहना था कि इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए ताकि हादसे ना हो। राष्ट्रीय बजरंग दल जम्मू महानगर के उपाध्यक्ष सुमित बजरंगी ने अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह से जाहिर की कि आने वाले दिनों में किसी की जान ना जाए, इसका पूरी तरह से बहिष्कार करते हैं। आज हमने इसलिए ये छोटा सा ये प्रदर्शन किया। ये एक बहुत ही दुखद घटना है कि परसों जो कासिम नगर में एक व्यक्ति अपने घर की ओर जा रहा था तो उसके साथ ये घटना हुई, और उसी के साथ आज एक सुनने को आया कि आज भी एक जो गुजर नगर पुल के ऊपर वहाँ पे भी एक घटना आज देखने को मिली। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर पुलिसकर्मी जगह जगह नाके लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं और हर आने जाने वाले से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि कोई भी अनहोनी ना हो। इसके साथ साथ परेड ग्राउंड की तैयारियां भी जोरों शोरों पर हैं। पीपी न्यूज लाइन प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।